आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको कोई इंपरेटिव सेंटेंस दिया है तो किस तरीके से आप चेंज करोगे, राइट। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है से, सेड, ये टीचर ने स्टूडेंट से कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। माय फ्रेंड एडवाइज्ड मी। अगर आप में से कोई बच्चा नया है इस चैनल पे दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पे मिल जाए। Hey very warm good evening to all of you. Once again, welcome you to on my YouTube channel RDK English दोस्तों. I hope you all are actually doing well. Recently अभी एक वीडियो डाला दोस्तों, WH वर्ड से किस तरीके से नरेशन को चेंज करना है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस को किस तरीके से नरेशन में चेंज करना है। अगर आपको कोई इंपरेटिव सेंटेंस दिया है तो किस तरीके से आप चेंज करोगे, राइट। इसी के ऊपर बेस्ड हमारा आज का वीडियो है। अगर आप में से कोई बच्चा नया है इस चैनल पर दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पे मिल जाए। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग चर्चा करने वाले इंपरेटिव सेंटेंस को किस तरीके से हम लोगों को नरेशन में चेंज करना है, राइट। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब पहले ये समझ लो भैया इंपरेटिव सेंटेंसेस होते क्या है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या है। अरे भाई आज्ञावाचक वाक्य, गो देयर, वहां जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, है ना, किल हिम, उसे मार दो, सेव हिम, उसे बचा लो, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये सारे होते हैं आपके इंपरेटिव सेंटेंसेस, जहाँ पर कुछ नहीं होती, वर्ब होती है और उसका ऑब्जेक्ट होता है, और हम किसी को आदेश देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को कमांड देते हैं। ये तमाम प्रकार की चीज़ें दिखाती है इंपरेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना। ये तमाम प्रकार की चीज़ें हम दिखाते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है से, सेड, ये कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों एडवाइज्ड या फिर एडवाइज। प्रेजेंट में है तो एडवाइज और पास्ट में तो एडवाइज। या फिर ऑर्डर दिया है सेंटेंस में कि भाई उसने मुझे ऑर्डर दिया, प्रेजेंट में तो ऑर्डर, पास्ट में तो ऑर्डर्ड, ठीक है ना। उसी प्रकार रिक्वेस्ट की होगी, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। उसने कहा, जैसे ऐसा देखो, ही सेड, उसने कहा, ठीक है ना, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। उसने कहा कृपया मुझे एक पानी का गिलास दो। तो आप इस सेंटेंस में क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है भैया, यहाँ पर बंदा क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है इस सेंटेंस में। तो आप क्या लगाओगे, यू आर रिक्वेस्टेड। चलो आगे बताऊंगा कैसे। तो आप कन्वर्ट करोगे रिक्वेस्ट, और पास्ट में तो रिक्वेस्टेड। इतनी बातें क्लियर। चलिए अब आपको देखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस किस तरीके से चेंज होता है। इंपरेटिव सेंटेंस चेंज करने का तरीका देखो। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आप क्या कर रहा है, जरा ध्यान दो। इस सेंटेंस में आपको क्या लग रहा है, ऑर्डर दे रहा है टीचर, रिक्वेस्ट कर रहा है बच्चों से, कमांड दे रहा है। ऑब्वियसली भाई ऑर्डर दे रहा है, बच्चों को ऑर्डर दिया, खड़े हो जाओ, हेलो खड़े हो जाओ, ये ऑर्डर है। ये क्या भैया, ऑर्डर है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ऑर्डर की बात हो रही है, राइट। किसकी बात हो रही है, ऑर्डर की बात हो रही है। तो मैं इसको चेंज करूंगा जब किस तरीके से, अब मैं इसको चेंज करूंगा, किस तरीके से चेंज करूंगा, कुछ नहीं करना है। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको कन्वर्ट कर देना ऑर्डर में। तो द टीचर ऑर्डर्ड, टीचर ने क्या किया भैया, ऑर्डर्ड दिया, राइट। किसको दिया, द स्टूडेंट, ठीक है ना। अब ये जो कॉमा आप देख रहे हो, इसको कन्वर्ट कर देना है टू से। किस में कन्वर्ट कर देना है, टू से। तो द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स टू स्टैंड अप। बस हो गया काम खत्म। क्या किया, कुछ नहीं किया। जब भी ये जो कॉमा रहता है ना दोस्तों, ये कॉमा जो होता है वो टू से कन्वर्ट हो जाता है। बस लास्ट में हम लोग को 2+V1 रखना पड़ता है, ठीक है ना, 2+V1 रखना पड़ता है। चलिए अगला सेंटेंस देखो और समझ में आएगा। द फ्रेंड सेड टू मी, फ्रेंड ने मुझसे कहा गो टू द डॉक्टर। अब दोस्त अगर मुझे ये कह रहा है कि भाई डॉक्टर के पास जाओ, तो क्या ऑर्डर दे रहा, नहीं, सलाह दे रहा है। तो आपको ये जो रिपोर्टिंग वर्ब इसको किस में कन्वर्ट करना है, एडवाइज में। माय फ्रेंड एडवाइज्ड मी, कॉमा किससे रिप्लेस हो जाएगा, टू से। माय फ्रेंड एडवाइज्ड मी टू गो टू डॉक्टर। इधर कुछ नहीं करना है, बस 2+V1 लिखना है और कुछ नहीं, और ऑब्जेक्ट टू गो टू डॉक्टर, खत्म। इधर देखो, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा
प्लीज लेंड मी योर पेन, तुम्हारा पेन मुझे उधार दो। अब बताओ इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही है लड़की भाई साहब, यहाँ पे क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब को सेड को किस में बदलना है, रिक्वेस्टेड में। तो करोगे सी रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हर पेन, लेंड हर माई पेन, मतलब रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हर, उसे पेन देना, किसका, माई पेन। मी योर पेन, योर पेन की जगह क्या लिखना पड़ेगा, माई पेन। मी की जगह क्या लिखना पड़ेगा, हर। क्यों, ऐसा क्यों हुआ सर, देखो सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज लेंड मी। ये मी किसके लिए है भैया, ये मी है ये लड़की के लिए, है ना। प्लीज लेंड मी, मुझे दो क्या, ये भाई साहब का पेन, योर पेन। तो योर हो जाएगा माय में, और मी जो होगा वो किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, शी, तो उसका ऑब्जेक्ट ही लिखना पड़ेगा हर, है ना। ऑब्जेक्ट ही लिखोगे ना हर। तो सी रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हर माय पेन। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, योर का माय में कन्वर्ट होगा। इधर देखो, माँ मदर सेड टू हर सन, मेरी माँ ने उसके पुत्र से कहा डोंट ड्रिंक कलर्ड वाटर, भाई कलर्ड वाटर मत पी भाई। अब डोंट ड्रिंक, यहाँ पे क्या लिखा भैया, डोंट का प्रयोग हुआ है, राइट, नेगेटिव बना है। तो जब नेगेटिव का प्रयोग होता है तो आप ये जो लगाते हो 2+V1, क्या लगाते हो, 2+V1, इसको करना है नॉट 2+B1, बस ये कन्वर्ट कर देना है। नेगेटिव हो, देखो पॉजिटिव होता है 2+V1 और नेगेटिव होता है नॉट टू बी वन और ऑब्जेक्ट। माई मदर एडवाइज्ड हर सन नॉट टू ड्रिंक कलर्ड वाटर, भाई डोंट ड्रिंक हो तो नॉट टू ड्रिंक लगाना है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डोंट नॉट टू ड्रिंक, ठीक है ना, कॉमा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब एक तरीका है नेगेटिव चेंज करने का कि आप सब्जेक्ट लगाओ, आप लगाओ प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब होता है भाई साहब मना करना, या फिर आप बोल सकते हो फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब भी होता है मना करना। तो टीचर फॉरवर्ड, ठीक है ना, ये मना करना, और उसके बाद में आगे की कहानी हमको लिखना है। तो याद रखना ये दोनों ही नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में। जब भी अभी हम लोगों ने कौन सा करा, यहाँ पर देख रहे हो आप, एडवाइज। तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ मदर फॉरवर्ड हर सन, या ऐसा भी कर सकता हूँ मदर फॉरवर्ड का सेकंड फॉर्म फॉरवर्ड हर सन। अब नॉट टू नहीं आएगा क्योंकि फॉरवर्ड लग चुका है, ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, बस कुछ नहीं करना है, टू ड्रिंक कलर्ड वाटर, इतना। वैसे ही है, या तो आप ऐसा नेगेटिव बना लो, तो ये एग्जाम आर को काट दो, ठीक है ना। आप ऐसे बना लो, यू ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर, सी एडवाइज्ड नॉट टू सिट हियर, राम रिक्वेस्टेड मी टू गिव मी राम रिक्वेस्टेड मी नॉट टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। एक तो नेगेटिव बनाने का तरीका ये है, दूसरा ये है। अब दूसरा ये जो होता है, ये से और सेस को किस में कन्वर्ट कर दो आप, प्रोहिबिट, पास्ट में प्रोहिबिटेड, पास्ट में तो प्रोहिबिटेड, और ये हो जाएगा फॉरवर्ड, FORBAD, ये पास्ट में फॉरवर्ड हो जाएगा। ये प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है, पास्ट में फॉरवर्ड और फॉरवर्ड, दोनों तरीके से आप नेगेटिव बना सकते हो। जब प्रोहिबिट और फॉरवर्ड लगा हो तो नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे सेंटेंसेस से समझते हैं। देखो, मैंने कहा मदर सेड टू हर सन, माँ ने अपने पुत्र से कहा डोंट ड्रिंक कलर वाटर, नेगेटिव बनाए। तो अब मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ, मदर, या तो मैं फॉरबिड लगाऊँ या प्रोहिबिटेड लगाऊँ, दोनों में से जो आपको अच्छा लगता लगा दो। हाँ सर, ये लगा दिया, मदर फॉरवर्ड या प्रोहिबिटेड हर सन तक क्लियर है। अब ये कॉमा किससे रिप्लेट हो जाएगा, टू से, ठीक है ना, टू ड्रिंक अ कलर वाटर। अगर ये दोनों शब्द आए तो यहाँ पर नॉट टू ड्रिंक मत लगाना, नॉट टू ड्रिंक, क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव होते हैं, तो सिर्फ आपको पॉजिटिव बनाना है इधर, टू ड्रिंक कलर्ड वाटर, क्योंकि इधर नेगेटिव आपने मीनिंग दे दी है। और अगर आप चाह रहे हो कि इनसे नहीं बनाओ, तो आप ऐसे ही बनाओ, द मदर ऑर्डर्ड हर सन, फिर लगा दो नॉट टू ड्रिंक कलर्ड वाटर, नॉट टू ड्रिंक कलर्ड वाटर। अगर आप ऐसा बना रहे हो, मदर ऑर्डर्ड हर सन, जब आप ऑर्डर्ड लगा रहे हो तो आपको नॉट टू ड्रिंक कलर वाटर लगाना है, लेकिन और यहाँ पर अगर आप ये लगा रहे हो तो फिर नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगला सेंटेंस, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट रन इन द सन, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि भैया इधर इधर मत भाग, भाई धूप में मत भाग। तो द डॉक्टर फॉरवर्ड, डॉक्टर ने मना किया, किसको, पेशेंट को, क्या करने के लिए, टू रन इन द सन, मतलब धूप में भगने के लिए क्या किया, मना किया। तो ये अपने आप में नेगेटिव मीनिंग दे रहा, तो आप इससे बना दो या इनसे बना दो। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, इसका कैसा बनेगा, द डॉक्टर, यहाँ पे लिख दो एडवाइज्ड, क्या लिख दो, एडवाइज्ड द पेशेंट, फिर लिखो नॉट टू,
रन इन द सन। ठीक है, इधर देखो, आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा, क्या कहा? डोंट वरी, चिंता मत करो, डोंट वरी। तो आई प्रोहिबिटेड यू टू वरी, आई फॉरबेड यू टू वरी, या फिर आई एडवाइज यू नॉट टू वरी, नॉट टू वरी। अगर यहाँ पे लिखा आई एडवाइज्ड, मैंने तुम्हें सलाह दी चिंता ना करने के लिए, ये दोनों तरीके से बना सकते हो आप। पॉइंट क्लियर होगा भैया सबको? चलिए, पॉइंट क्लियर हो गया तो आगे कुछ सेंटेंस और देखो। यू सेड टू मी डोंट ट्राई दिस अगेन, मैंने तुमसे कहा इसको दोबारा कोशिश मत करना भैया इसको करने की, राइट? तो आई फॉरबेड यू, यू फॉरबेड मी, यू सेड टू मी, तो यू फॉरबेड मी टू ट्राई दैट अगेन, दिस का क्या कर दोगे? दैट। यू फॉरबेड मी, तुमने मुझसे मना किया, टू ट्राई दैट अगेन, उसको दोबारा ना करने के लिए। अगला देखो, सी सेड टू अस, उसने हमसे कहा डोंट स्मोक। यहाँ पे कोई प्रोनाउन चेंज नहीं होता है, सब अंडरस्टूड रहता है, ठीक है ना? बस आपको सेकंड पार्ट को बदल लेना है, 2 + V1 में कन्वर्ट करना है। सी प्रोहिबिटेड अस, उसने हमको मना किया टू स्मोक, स्मोकिंग ना करने के लिए। या इसको ऐसा बना सकते हो, शी एडवाइज्ड अस नॉट टू स्मोक, सी एडवाइज्ड अस नॉट टू स्मोक। एक तो ये तरीका है नेगेटिव बनाने का, या आप ये नेगेटिव शब्द ही रख दो, हो जाएगा काम आपका। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर डोंट गेट नर्वस, कैप्टन ने सोल्जर से कहा भैया उदास या मायूस मत हो। ऑर्डर द सोल्जर, अब सोल्जर को भैया ऑर्डर ही देगा, हाँ। द कैप्टन ऑर्डर द सोल्जर्स नॉट टू गेट नर्वस। अगर मैं यहाँ प्रोहिबिट लगा देता हूँ, प्रोहिबिट, तो फिर नोट नहीं आएगा, या फॉरवर्ड लगा देता हूँ तो नोट नहीं आएगा। कभी कभार क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंस में, कई बार हमको सेंटेंस का सेंस समझना पड़ता है, राइट? कई बार हमको सेंटेंस का सेंस समझना पड़ता है। जैसे अभी लेट और लेटेस्ट से आने वाले जो सेंटेंस होंगे ना, उनमें हमको ज़्यादातर सेंस को समझना पड़ेगा कि भैया लेट और लेटेस्ट क्या शो कर रहा है। यहाँ तो चलो अभी तक आप कर लोगे, अभी तक आपने कर लिया। यू सेड टू मी डोंट टच, तो यू ऑर्डर्ड मी नॉट टू टच, हो गया। अगला सेंटेंस क्या भैया? मीसा सेड टू मी डोंट रीड दिस बुक, तो मीसा ऑर्डर मी नॉट टू रीड दिस बुक, ये कन्वर्ट होगा आपका। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इंपरेटिव सेंटेंस। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, जय हिंद एवरीवन।